आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। अब घटनाएं बहुत तेजी से हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही। आप लोग देख भी रहे होंगे। अभी चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया, और उनका इस्तीफा जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया वैसे ही बिना किसी अ, लाग लपेट के उसको तत्काल एक्सेप्ट भी कर लिया राष्ट्रपति जी ने। इस लेवल पे जिस लेवल पे इस्तीफा होता है, इतने बड़े आदमियों का इस्तीफा होता है, उसमें बहुत सी कई बार समझाइश वगैरह भी चलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके दो मायने निकलते हैं। या तो चुनाव आयुक्त ने किसी चीज़ से इस कदर नाराज होकर इस्तीफा दिया जिसकी की विवेचना कालांतर में होगी, और उन्होंने अपनी नौकरी के उस वजह से किसी को बताया नहीं। और या ये भी हो सकता है कि उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया, ऐसा है। जिस अपने मोदी सरकार की जैसी साजिशी प्रवृत्ति रही है, उसमें यह भी हो सकता है कि उनको किसी वजह से इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। बहरहाल जो भी है वो चीज़ें सामने आएंगी। और उसके अलावा बाकी भी अपने 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 प्रधान सेवक साहब आजकल जो है अपने पिछले तमाम कारनामों से गिरते जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आपके सबके सामने आई है। ये सब सारी चीज़ें हैं। किसान आंदोलन तो चल ही रहा है, उसके भी आप लोग उसका भी हाल देख ही रहे हैं। और अब वो सीए लेकर के आए हैं। सीए लेकर के भी आए जो है, तो एक एंड टाइम पे जब एकदम इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला एकदम तेजी पकड़ने लगा और सारी चीज़ें, तो सीए लेकर के आएगा। खैर चलो, वो तो सब ठीक है, राज कायदे चलता है। अब अपने जो प्रधान सेवक साहब हैं, इनके बारे में विवेचना करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। अपने प्रधान सेवक साहब ऐसे मेरा मेरा ख्याल है पहले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हैं जो बिना किसी इलेक्शन लड़ाई के मुख्यमंत्री हुए। जो लोग पिछले उनके बारे में आप पड़ताल करिए तो आपको पता चल जाएगा कि गुजरात में जो गुजरात में लंबे समय तक रहे, गुजरात के नेता भी हैं बेसिकली। और गुजरात में लंबे समय तक रहने के बाद इन्होंने जब ऐसा कुछ खास दाल नहीं गिरा, और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो उस समय जब इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने कनफुसकी की राजनीति करनी शुरू की, और एक दूसरे जो जितने भी वहाँ के दावेदार थे उनके बीच में इन्होंने षड्यंत्र फैलाने शुरू किए। उससे नाराज होकर के पार्टी जो थी, और उन्होंने इसको इनको जो है वो गुजरात से लंबे समय तक के लिए हिमाचल और पंजाब का प्रभारी बना करके चंडीगढ़ भेज दिया। ये पुरानी चंडीगढ़ में भी वो रहते थे। बहरहाल चंडीगढ़ से भी वो जो थे, जो सत्ता के तमाम दावेदार थे, उनके बीच में षड्यंत्र वगैरह करते रहे, तो इनको बुला करके गुजरात की कमान सौंप दी गई। गुजरात की कमान सौंपने के बाद ही एक तरीके से जब इनको सत्ता का संरक्षण मिल गया, आप देखिए इनका जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें सत्ता का संरक्षण ने बड़ी महती भूमिका निभाई है। सत्ता का संरक्षण मिलने के बाद ही गोधरा कांड हुआ, जो आजकल सब लोग जान रहे हैं, और इस तरीके से होता हुआ, और वहाँ से होते होते ये, और जो है वो, और साथ ही साथ वो जो जो आजकल सारी बातें लोग कहते हैं, कहा भी जाता है कि गुजरात में जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया वो था, इन्होंने अडानी और अंबानी का संरक्षण प्राप्त करना था अपने लिए, वो उन्होंने किया। अब उसके बाद साथ सत्ता और साथ ही साथ बहुत दो बड़े धन कुबेरों का संरक्षण भी इनको मिल गया। यहाँ से इनकी गाड़ी आगे चली, और उसके बाद वो वहाँ से जब गुजरात की पारी खत्म करके, और उसके बाद एक फेक गुजरात मॉडल उन्होंने, जो जब उनको अडानी अंबानी का और इसका सबका साधन वो साथ मिल गया, और सत्ता का जो एक दूसरा मॉडल था जिसमें जिसमें अफवाह फैला करके और सारी चीज़ें फैला करके जो है चीज़ों को बता था, जो आजकल आजकल काफ़ी हो गया। आजकल आप लोग देखते होंगे जितने भी सत्ताधारी हैं, वो उनके तक के विज्ञापन देखिए जबरदस्त। आज ही के मैं अमर उजाला उठा के देख रहा था, उसमें कम से कम 4 पेज के विज्ञापन थे अपने योगी आदित्यनाथ के, कि उन्होंने क्या क्या किया। ये तो, और तो ये जो सत्ता का जो एक मॉडल है कि अपने बारे में प्रचार खुद ही करना। सत्ता पार्टियां तो प्रचार करती, बात समझ में आती है, लेकिन सत्ता अपने बारे में जो प्रचार करने लगी, ये मॉडल मोदी जी के साथ ही आया, और अब तो खैर बहुत से लोग इस मॉडल को अख्तियार कर रहे हैं। चाहे आपके आप पार्टी वाले हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे खैर मोदी जी तो इनके सबके सरपरस्त हैं ही। यहाँ से इनकी इनकी कहानी शुरू हुई, और उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बने तो वहाँ से फिर इनकी कहानी शुरू हुई। पहले से आते ही आते इन्होंने जो है वो, मतलब वो सारे काम शुरू करने शुरू किए आते ही आते, जो इनके जो संरक्षण दाता हैं अडानी और अंबानी, उनके हित में थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इन्होंने भूमि क्या नाम है जो के लिए जो नया कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना दिए थे, जिसमें किसान ज़मीन लेने पर काफ़ी बड़ा मुआवजा देना पड़ता था, उसको ख़त्म करने के बारे में सोचा। और बहरहाल उसको सोनिया गांधी और सारा विपक्ष जब निकला तो उसको इन्होंने मजबूरी में ख़त्म किया। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद फिर पुलवामा वाला कांड आ गया। पुलवामा वाला कांड को इन्होंने एक तरीके से भुनाया, और भुनाने के बाद आज तक उसकी जांच नहीं हुई। और इस तरीके से ये सब काम करते रहे। साथ ही साथ सत्ता के, इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता के बहुत शातिर खिलाड़ी तो मोदी जी हैं ही, जो बिना किसी कुछ खास काम किए हुए केवल
मतलब जिसको कहें केवल प्रचार के बल पर अभी तक टिके हुए हैं और ये काम किया। और पुलवामा के साथ तो इन्होंने अच्छे खासे वोट भी ले लिए। और उसके बावजूद जब ये मामला गड़बड़ाने लगा तो उन्होंने अक्षय कुमार से इंटरव्यू लिया, अपना करवाया। उसके पीछे कारण केवल इतना था और कुछ नहीं, कि अक्षय कुमार उस समय अब तो खैर उतना नहीं रहे हैं, उस समय बहुत बड़े मतलब हीरो हुआ करते थे। तो ये हुआ कि अक्षय कुमार की लालच में लोग मोदी जी को भी देखेंगे, इस तरीके की हरकतें मोदी जी करते रहते हैं। वही काम फिर किया इन्होंने अभी 3-4 दिन पहले। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, बहुत यूट्यूबर्स जो है घूम रहे हैं, उनके बड़ा इन्फ्लुएंस भी है, तो यूट्यूबर्स के साथ भी उन्होंने जो है वो उनको पुरस्कार वगैरह देकर के एक तरीके से अपना प्रचार कराया। ये सब वो करते रहते हैं। अब धीरे लेकिन ये दिक्कत ये है कि अब चूंकि सत्ता का संरक्षण और साथ ही साथ उन्होंने जो सत्ता के जितने भी मतलब वो है संस्थाएं हैं, उनको कमज़ोर करना शुरू किया ताकि उन संस्थाओं के माध्यम से उन पर जो है प्रहार न किया जा सके। जहाँ जहाँ उनको अपने जैसे आदमी मिल गए, जैसे आपके क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और दूसरी तमाम जगहों पर, जहाँ जहाँ उनको अपने जैसे आदमी मिलते गए वहाँ वहाँ सफल भी होते गए। कई जगह उनको संस्थाओं ने बचाया। लेकिन अब पिछले पिछले करीब साल भर से स्थितियाँ थोड़ा पलट गई हैं और अब ऐसे लोग उनको ढूंढने नहीं मिल रहे हैं जो लगातार उनका साथ दें। इसलिए उनके पुराने सारे कारनामे एक एक करके खुल के सामने आ रहे हैं, जिसका फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये कांड जो है आपका ये इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया है। और साथ ही ये चुनाव हो रहा है क्या नाम है इलेक्टोरल वोटिंग मशीन से, उसमें बारे में भी लोग कहा जाए कि धांधली हो रही है, तो उसमें भी तमाम इस समय लोग धरना प्रदर्शन सब चल रहा है। ये सब सारी चीज़ें जो है उनकी सामने आने लगी हैं। उसके माध्यम से इस बात की बड़ी बड़ी प्रबल संभावना है कि अब मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे जिसमें कि या तो चुनाव टाले जाएं या कुछ भी हो, मतलब कुछ ऐसा करेंगे जो उनके फायदे में हो, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा है कि चीज़ें गड़बड़ाने लगी हैं। शुरू शुरू में उन्होंने तमाम पार्टियों को भी तोड़ा अपनी मतलब मोदी जी अकेले ऐसे आदमी हैं पिछले स्वतंत्रता के बाद से जिन्होंने सत्ता के माध्यम से अपनी पार्टी को भी बढ़ाने की कोशिश की, तमाम जगह क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को उससे वजह से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। अब कितना पहुंचा कितना नहीं पहुंचा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बहरहाल कोशिश इन्होंने की। अब उसके बाद जो है अब चूंकि लेकिन बावजूद इसके जो सारी चीज़ें बूमरैंग करके अब उन्हीं के ऊपर आने लगी हैं, इसलिए इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ वो नया खेल खेल रहे हो। उसके खेल उनके, क्योंकि मैंने बताया ना कि उनकी सत्ता एक साजिशी साजिशी सत्ता है, वो साजिश करते हैं, वो साजिश साजिश के बारे में उनके सब जानते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा जो संकेत मिला वो कल आया। कल वो किसी विषय पर भाषण देना चाहते थे, लेकिन भाषण दिया उन्होंने नहीं, और सुबह से दोपहर से चलने लगा कि मोदी जी भाषण देने वाले हैं, मोदी भाषण देने वाले, वो भाषण नहीं दिया। एंड टाइम पे भाषण उनका कैंसिल हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है कि किस तरीके से जो एकदम हाथ से जो जाती हुई बाजी है सत्ता, उसको किसी तरीके से अपने हाथ में वापस लाया जाए। और ये जो आपके चुनाव आयुक्त का इस्तीफा है या जो बोलते बोलते वो नहीं नहीं बोले, ये सब सारी चीज़ें ऐसा बता रही हैं कि कहीं ना कुछ मामला तो गड़बड़ है। मोदी जी कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जो कि इनके फेवर में फिर से आवे, या चुनाव टले या जो भी हो, सारी बातें होगी देखी जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय जो संविधान की जो सारी संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं भी इस बात को समझ चुकी हैं कि इनकी इनकी जो मंशा है वो गलत है, और इसकी वजह से वो लोग भी सब लगे हुए हैं। और अटानी अंबानी का क्या है, उनकी भी चीज़ें खुल के सामने आवेंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर खुल गया, जिसकी लग रही है जिसकी उम्मीद है कि खुल जाएगा, तो इलेक्टोरल बॉन्ड खुलने से ही बहुत कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। और बाकी अभी वो जो 2 नए चुनाव आयुक्तों की भर्ती करने की बात कर रहे हैं, उसमें भी चुनाव मुकदमा दाखिल हो गया है। तो अब ये मान के चलिए कि मोदी जी के लिए दिक्कतों का समय शुरू हो गया है। देखिए वो किस अब इन दिक्कतों से वो कैसे पार पाते हैं ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीज़ें अभी भी उनके साथ है। जो कम एक तो ये है कि सत्ता पूरी तरीके से उनके साथ है, और दूसरी चीज़ है कि सत्ता के दुष्प्रयोग में वो माहिर हैं। ये भी एक बिल्कुल सच बात है। देखिए क्या होता है। अब चुनाव नज़दीक आने वाले, चीज़ें सामने आई जाएंगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।